हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का इंग्लिश, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कहानी में क्या है, कहानी के लेखक कौन है और कहानी किस चीज़ से रिलेटेड है। आज हम कहानी के आगे में बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति रहता है जो कि एक किसान है। वो कहाँ रहता है? वो किसी पहाड़ी की घाटी में रहता है और वहाँ पे खेती करता है। उसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पानी की। तो फिर आज हम देखते हैं उसे पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या है आगे की कहानी? दीज आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आसमान से हमारे वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट है। सेंट क्या है? जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, वैसे उनके लैंग्वेज में भी पैसे का मतलब कुछ पैसा ही होगा। और जो दूसरे छोटे छोटे बूंद हैं वो हैं 5 के सिक्के। आगे क्या है? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्राइव्ड इन अ सर्टेन ऑफ रैन। वह इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया कि हाँ अब वर्षा होगी। अब वर्षा हो भी रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। क्या हुआ? अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग मतलब तेज से हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। क्या होता है? अचानक ही वहाँ पे तेज से हवा चलने लगती है और क्या गिरने लगता है? हेलस्टोन गिरने लगता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो क्या कह रहा है कि ये क्या आ गए? अब नए नए सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के गिरने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स। क्या हो गया? जो बच्चे होते हैं वो दौड़ के जाते हैं और जो बर्फ़ के टुकड़े यानी गिरते हैं उसे इकट्ठा करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या हो रहा है कि गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? एक्सक्लेम द मैन। मतलब लेंचो क्या कह रहा है कि अब ये गलत हो रहा है। यानी पहले 5 के सिक्के, 10 के सिक्के गिरने के बाद सिल्वर के भी कॉइन्स आ गए थे, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। आई होप टू पासिस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेज़ हवा और ज़्यादा ही हेल स्टोन उसके खेत को नुकसान कर सकते थे। इट डिड नॉट पास क्विकली। वो उम्मीद तो कर रहा था कि जल्दी से पास हो जाए, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ, ये जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। क्या हुआ? 1 घंटे के बाद पूरा जो वर्षा हुआ वहाँ पे गार्डन, हिल साइड, उसकी पूरी फील्ड, पूरी की पूरी घाटी। द फील्ड वाज वाइट। पूरा फील्ड क्या हो गया? वाइट यानी सफ़ेद हो गया। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नमक से पूरा फील्ड ढका गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। जहाँ की जो पत्तियाँ थी, पत्तियों पे भी बर्फ़ से वो सब ढक गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। उनकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो है उसकी आत्मा क्या हो गई? दुखी हो गई पूरी तरीके से। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब वह स्टॉर्म ख़त्म हुआ, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो क्या हुआ? अपने खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। एंड A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. इनकी पूरी खेती खराब हो गई और जो क्या था कि जो हेल था उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई भी अनाज या कोई भी फसल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। ये जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितना भी वर्क किया, जितना भी काम किया, उसका कोई भी परिणाम हमें नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर। उसने क्या कहा? इस साल हम पूरे साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब उसके कहने का मतलब है उस पूरे वैली में, वहाँ पे उसके घर के आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके सिवाय एक के, जो कि कौन थे? भगवान थे। यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन है, भगवान, जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट।
अब ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जितना भी हमारा पूरा लॉस हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, ध्यान रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, उसने क्या कहा, नो वन डाइज ऑफ एंगर, किसी ने कहा है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। आल दो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था। क्या थी उम्मीद उसकी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field. लेंचो एक बैल की तरह अपने फील्ड में मेहनत करता रहा, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, जो खाने का टाइम था या फिर छुट्टी का टाइम होता था, ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल। वो क्या किया, जब छुट्टी के टाइम में ब्रेक का टाइम था, उसने पत्र लिखा और उसके बाद में उसे मेल करने के लिए उसे पैक कर लिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसमें कुछ नहीं था सिवाय एक भगवान के पत्र के। गॉड ही रॉट, उसने क्या लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब उसका परिवार और वो इस साल क्या रहेगा, हंगरी यानी भूखा रहेगा। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन, उसे क्या चाहिए, 100 पेसोज चाहिए, किस लिए, उसके नए फसल को लाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक के लिए जब तक कि उसकी खेती यानी अनाज नहीं हो जाता। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म, यानी उसने आगे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसे पता है, भगवान को सब पता है उसकी खेत कैसे ख़राब हो गया हेल स्टॉर्म के कारण। ही रॉट, उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं ना, जिसको लिखना रहता है टू, तो ई टू के आगे लिख दिया गॉड, यानी भगवान के पास हमें पत्र पहुंचाना है। ऑन द इनविलॉप, एनवलॉप क्या होता है, आप देखे होंगे जब हम लोग पैक करते हैं, लेटर लिखते हैं, वो जो हमारा लिफाफा होता है उसके ऊपर जो हम लोग बंद करने वाला होता है उसको इनविलॉप कहते हैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ड्रॉप्ड वेंट टू टाउन, उसने क्या किया, पत्र को उसमें डाला लिफाफे में और उसे लेकर टाउन यानी शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, आपको पता है कि हमें जब भी कोई लेटर पोस्ट करना होता है उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, तो उसने भी अपने पत्र पर स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और क्या किया, मेल बॉक्स में उसने पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कोई एक कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन यानी डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो क्या करता था, हमेशा ही पोस्ट ऑफिस में हेल्प का काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने पत्र देखा, पत्र लेकर गया अपने बॉस के पास। उसका बॉस जब देखा पत्र को तो बहुत ही तेज हंसा, और उसके बाद में ये सोचकर हंसा कि भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट किसी को कैसे हो गया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन डैट एड्रेस, उसने कहा, मैं अपने अभी तक का उसका जो करियर था उसमें कभी भी उसने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो कि कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फिलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो पोस्ट मास्टर कैसा था, थोड़ा मोटा था, हेल्दी था, बट आलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पहले तो हंस रहा था लेकिन अचानक ही वो क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह लेटर को अपने डेस्क पर रखकर हाथ से उसे ठोका। कमिटेड, क्या कमिटेड किया, वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डिंग विद गॉड, उसे लगा कि कैसा विश्वास है इसका कि भगवान के ऊपर, ये भगवान से ही हेल्प मांग रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना